चूंकि मनुष्य शिक्षा के अभाव में ही जो तमाम दुनिया की जो विघ्न व्याधा है, विषय वासना है, क्रांतियां हैं जो उत्पन्न होती हैं। शिक्षित मनुष्य इन सब चीजों से दूर रहता है, क्योंकि शिक्षा के पास जो है ये सब चीज झांकती भी नहीं है। जो शिक्षित मनुष्य के पास जो होती है शक्ति सर्वोत्तम, वो होता है विवेक। बिना विवेक के साथियों मनुष्य का जीवन और मनुष्य होते हुए भी अधूरापन है। तो वो चीज मिलती कहां है? कोई किताबों से नहीं मिलती है साथियों, उसका केवल मात्र स्थान है तो सत्संग है। सत्संग में ही विवेक की प्राप्ति होती है, अन्यथा और कहीं ऐसा कोई स्थान नहीं जो आप विवेक की प्राप्ति कर सको। तो साथियों, शिक्षा हमें कहां से कहां पहुंचा देती है, तो इससे संबंधित मैं एक कविता ही आप सब लोगों के सामने रखूंगा शिक्षा से संबंधित ही। जो शिक्षावान ही इस संपूर्ण भूमंडल पर जिन किसी महापुरुषों के जिनके नाम लेते हो आप, वो सब शिक्षावान ही थे, और उन्हीं की शिक्षा का अनुसरण करते हुए हमारा समाज आज तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये महापुरुष शिक्षावान ही थे। तो साथियों, कैसे कि गुरु आपके प्रकाश की लीला अजब महान, करबद्ध विनती करे दर कर निज में ध्यान। तो कैसे साथियों, ध्यान। भूमंडल पर बिन शिक्षा के न किसी ने उन्नत पाई, शिक्षा ही ऋषियों ने उत्तम पारस मणि बताई। भूमंडल पर बिन शिक्षा के न किसी ने उन्नत पाई, शिक्षा ही ऋषियों ने उत्तम पारस मणि बताई। दुनिया में कुछ लोग एक बार रसवटिया बदलाते, लोहे को सोना कर देती ऐसी कथा सुनाते। दुनिया में कुछ लोग एक बार रसवटिया बदलाते, लोहे को सोना कर देती ऐसी कथा सुनाते। देखी नहीं किसी ने अब तक, केवल कहते आए, बटिया ही वह पारस है जिसे ऋषि मुनि बतलाते। नहीं किसी ने अब तक, केवल कहते आए, बटिया ही वह पारस है जिसे ऋषि मुनि बतलाते। इसको जिसने छुआ तो इसको जिसने छुआ तो निज
शिक्षा धन वह धन है जिसको चोर चुरा नहीं पाते, मौत का भेद खिला करके भी इसे चुरा नहीं पाते। शिक्षा धन वह धन है जिसको चोर चोरा नहीं पाते, मौत का भेद खिला करके भी इसे चोरा नहीं पाते। धरती धन बट जाए मगर हम इसे बांट नहीं पाते, देह जला कर चाहो जलाना इसे जला नहीं पाते। धरती धन बट जाए मगर हम इसे बांट नहीं पाते, देह जला कर चाहो जलाना इसे जला नहीं पाते। है आश्चर्य खर्च करने से धन बच जाए मगर हम इसे बांट नहीं पाते, देह जला कर चाहो जलाना इसे जला नहीं पाते। है आचल खर्च करने से कई गुनी बढ़ जाती, शिक्षा ही ऋषियों ने उत्तम पारसमणि बताई। और क्या जिन लोगों ने शिक्षा को जिन लोगों ने शिक्षा को निज जीवन में अपनाया, उनका नाम युगों से अब तक जाता नहीं भुलाया। लोगों ने शिक्षा को निज जीवन में अपनाया, उनका नाम युगों से अब तक जाता नहीं भुलाया। शिक्षा बल से छोटे लोगों ने ऊंचे पद को पाया, ऋषि महर्षि राज ऋषि कोई ब्रह्म ऋषि कहलाया। जिन लोगों ने शिक्षा को निज जीवन में अपनाया, उनका नाम युगों से अब तक जाता नहीं भुलाया।
राज ऋषि कोई ब्रह्म ऋषि कहलाया। शिक्षावान पुरुष के आगे दुनिया झुकती आई। शिक्षाई ऋषियों ने उत्तम परस्परी बताई। जोजन देश राष्ट्र मंडल जोजन देश राष्ट्र मंडल से शासनेह लगावे। वही विश्व में किसी समय सब कासिर बोल कहावे। शिक्षाहीन पुरुष दुनिया में रोते और पछताते। गैरों के धाके खाते और कर ठोकर खाते। शिक्षाहीन पशु समय अब रहे आप बतलाई। शिक्षाही ऋषियों ने उत्तम परस्परी बताई। भूमंडल पर बिना शिक्षा के किसी ने उन्नत पाई। शिक्षाई ऋषियों ने उत्तम परस्परी बताई। आपकी तो साथियों अब आप जो है शिक्षा से संबंधित कविता ही सुन नहीं सकते। साथियों संपूर्ण जगत का और संपूर्ण समाजों का जो उत्थान और कल्याण हुआ है वो शिक्षा से हुआ है। शिक्षाहीन कोई भी समाज हो, कोई भी मनुष्य हो, वो उन्नति नहीं कर पाया। सारे भूमंडल पर आज जो हम गाथाएं भी गाते हैं महापुरुषों की, वो सब शिक्षावान थे। उन्होंने शिक्षा का अनुसरण किया, अपने जीवन में उतारा और जीवन में उतारने के बाद समाज में उतारा और आज तक समाज उनका गुणगान करता है। क्यों करता है? कि वो शिक्षाई थी जो जिससे समाज की भ्रम भ्रांतियां, किले क्रांतियां दूर हुई थी। समझ शिक्षित पुरुष कभी गलत कार्य नहीं करता है साथियों। आप वैसे सुना है ना रामचरित में लिखा है कि मोह कपट छल आता है ऐसा कोई, तो क्यों आता है? इस छल से, कपट से, छिद्र से जो दूरी बनाती है तो वो शिक्षा है। ये हमारी अनभिज्ञता के कारण या शिक्षा के कारण ही ये चीजें हम में उपस्थित हैं। शिक्षित मनुष्य के अंदर ये सब चीजें नहीं उपस्थित, क्योंकि वो तो सिया राम में सब जग जानी, वो तो सिया राम में सब जग जानी। वो तो अपनी दृष्टि को सिया राम में बना लेता है, आप में बना लेता है, सब में आप ही आप हैं, सब में भगवान ही भगवान है। जब तक ये दृष्टि हमारे अंदर नहीं होती है साथियों, जब तक न हम अपना भला कर सकते हैं न आपका भला कर सकते हैं। कहने के लिए तो सबके पास अथाह ज्ञान है, पर वो ज्ञान सार्थक होता है जिससे समाज का कल्याण हो, समाज का मार्गदर्शन हो। समाज कहां चल रहा है आज वर्तमान में, उस समाज को समाज की तरफ ले जाना चाहिए। जो आज हमारी समाज में कोई परिवर्तन हुआ है तो व्यवहार का हुआ है।
सूरज पहले भी निकलता था, आज भी निकलता है, सुबह शाम पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। ये तो एक प्राकृतिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था से हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छेड़छाड़ कर सकते तो हम अपने व्यवहार से तो किए हम लोगों ने। आज समाज में जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, कोई चाचा हो, ताऊ हो, भाई हो, बंधु हो, कोई प्रेमता रही नहीं है, कोई मान सम्मान रहा ही नहीं है। क्यों नहीं रहा है? तो वो शिक्षा का अभाव है। हमारा समाज शिक्षित नहीं है, और समाज शिक्षित होता तो अपने बच्चों को वो संस्कार देता, वो आदर्श देता कि बेटे ये काम करना है आपको। अब तो केवल पढ़ाई भी बना दी है, तो केवल पढ़ जा, डिग्री ले ले, पैसा कमाओ, संस्कार नहीं है, समझे? तो पैसा कमाने की शिक्षा है। शिक्षा दो प्रकार होती है साथियों। एक तो शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा है, जिसमें अपने स्वरूप की पहचान होती है, और एक आध्यात्मिक शिक्षा है जिससे जगत की पहचान होती है, संसार की पहचान होती है। तो आज हमें जो जरूरत है वो आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है, जिससे हम अपने आप को समझें कि हम हैं क्या और कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। तो ये सब चीजें आप बुजुर्गों से मिलती हैं। आज बुजुर्गों के पास हम कहां जाना चाहते हैं? आप लोगों के पास कहां बैठना चाहते हैं? हम तो उस रंग में बैठना चाहते हैं जिस रंग में धूल ही धूल है। उस रंग में नहीं बैठना चाहते कि जहां धूल को दूर किया जाता है। तो वो सब बुजुर्गों से मार्गदर्शन मिलता है साथियों। तो मार्गदर्शन की तो आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए जरूरत ही नहीं रही है। और साथियों, एक बात और कट सत्य आपके बीच में कह दूं कि जो आप जैसे हम जैसे लोगों की ये जो सत्संग जो चल रहा है, आपने देखा है कि नौजवानों की कितनी उपस्थिति होती है। तो फिर समाज हमारा कहां कल्याण की तरफ जाएगा? भाई समाज, जो समाज की अभिन्न अंग है वो युवा है, जिससे समाज चलेगा। समाज में जो कुछ भी उत्थान प्रत्थान होगा जो युवाओं से होगा। आज युवाओं की रुचि क्यों नहीं है? आज तो उन बुजुर्गों की रुचि है उनकी। तो आप में तो आत्मज्ञान वैसे भी बढ़ेगा। जो जो उम्र मनुष्य की बढ़ती है, तमाम दुनिया के अनुभव और चीजें बढ़ती हैं, सारी सतर्कता बदलने के बाद उसके पास क्या रह जाता है कि राम राम जपना। जो जितने कर्म कांड होते हैं संसार में, ये सब युवा पीढ़ी में होते हैं। जितनी विषय वासनाएं भोग जो कुछ भी होते हैं वो युवा के अंदर होते हैं। जो युवा अवस्था में अपने इन तरंगों को मार लेता है, उसका संपूर्ण भजन बुढ़ापे में हो जाता है। तो आज हमारी युवाओं का मार्गदर्शन कहां हो रहा है? हम देखते हैं, आप भी देखते हैं, सत्संगों में जाते हैं साथियों। बुजुर्ग 60 साल से 50 साल से ऊपर वाले लोग ही सत्संगों में जा रहे हैं, जब जरूरत है 17 साल से लेकर 35 वर्ष के बीच की। ये अवस्था सुधर जाएगी तो हमारा राष्ट्र सुधर जाएगा। क्यों? इनसे ही ये हमारे देश का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है, हमारे परिवार का भविष्य है। जब हमारा भविष्य ही खराब हो जाएगा तो फिर हम वर्तमान की तो इच्छा करें, क्योंकि हमारा वर्तमान तो दिख ही रहा है कि हम जब सोच कहाँ रहे और कर क्या रहे। तो हमें ज्यादातर मेरे साथियों सत्संग जो हमें दिलाता है वो हमें वर्तमान की तरफ भी इंगित कराता है कि आप अपने वर्तमान को देखिए कि आप कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए। ये सारी चीजें वर्तमान में तो होती हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों से मिलती हैं, बुजुर्गों से मिलती हैं। किसको मिलती है? नौजवानों को। और नौजवान तो आप अपने घरों में अपने बच्चों को देख लीजिए, बैठाइए, राजी नहीं होगा इन बातों में। दादा रहने दो आप इन बातों में, आप इसको पढ़ो। अरे चाचा आप रहने दो बातें, हमें क्या सिखा दे? जब चाचा को जरूरत ना है, बेटा तो को जरूरत है यह समय। तो जितनी वासनाएं घुसेंगी तेरे अंदर घुसेंगी, तो जितने विकार पैदा होंगे तेरे अंदर होंगे। हमारे तो सवरे विकार, आकार, लकार, मकार सब शांत हो चुके हैं। क्योंकि मनुष्य जब बुजुर्ग हो जाता है तो उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, और जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तो उसकी सारी कामना शक्ति, काम शक्ति सब शांति की तरफ अपने आप कदम रख लेती है। मनुआ चाहे कितना दौड़ लगावे, पर जब दिख जाता है तो हीन भावना पैदा कहां से होती है? जब इंद्रियां शिथिल हो जाती है और वो अपने प्रैक्टिकल में निष्फल हो जाता है, तब वो एहसास करता है अपने आप में कि मैं क्या हूं। जब जो मन का काम, मन कभी बूढ़ा है वो जवान और वो नहीं होता है। मन तो मन है, मन का कार्य है आकर्षण। जिस चीज को देखो अपनी तरफ आकर्षित करना, और बुद्धि का काम है उसको शोधना। कर क्या रहे हो भाई? ये गलत है, ये बहन है, ये माँ है, ये कौन देख रहा है? ये बुद्धि, और बुद्धि के साथ रहता है विवेक। विवेक का आज हमारे पास बहुत बड़ा अभाव है। हम अच्छा और बुरे की पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? कि ये मैं देख रहा हूं कि एक कसाई भी जो दिनों रात करता है, और जब बात आती है श्लोकों की तो बड़ा धड़ाधड़ श्लोक बोल रहा है।
तो उस भाषा से हम गुमराह हो जाते हैं कि भाई ये तो बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है, ये तो बड़ा आचरणवान व्यक्ति होगा, और उसका आचरण देखेंगे तो गड़बड़ होगा। जो मनुष्य खीर भी खा रहा है और मांस भी खा रहा है, किसका पता लगाया जाए क्या कर रहा है? इसलिए किसी का पता न लगा के अपने पते पर आरूढ़ हो जाओ कि हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। इसी के साथ आपकी जय हो। और मैं अब